गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए पार्ट के साथ आया हूँ, जीएसटी पार्ट 3। आज हम लोग क्वेश्चन कल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लगा लिया था। आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप किया जा सके, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है कि क्वेश्चंस करने में भी समय लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता दूं कि जो मेरा प्रीवियस चैनल था एम्बिशन ट्यूटोरियल रामनगर से, वो मैंने अब चेंज करके एक नया मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल पे ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एम्बिशन एजुकेयर रामनगर से होगा, आप सर्च करिएगा तो वो नया चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा। उसी पे मैं आप आज के बाद से जो भी अपडेट होंगे वो उस नए चैनल पे आएगा। मैंने वैसे लिंक भेज दिया है, आप लोग उसको शेयर कर लीजिएगा और उसी लिंक पे अब नया अपडेट आएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इस समय तो पेपर का इस समय चल रहा है और आप लोग के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से तैयारी की है वो तो अपना कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ एकदम क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर आपका तैयार नहीं, जीएसटी ही मान लीजिए तैयार नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं आपको जीएसटी एकदम बेसिक से बताऊँ। मेरे ख्याल से आप लगा भी रहे होते हो, मेरा लेक्चर अगर अटेंड करने के बाद न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत एकदम नहीं है आपको। आप सारे एक्सरसाइज, सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को ही अच्छी तरीके से लगा लीजिए, उससे ही आपका काम हो जाएगा। घबराने से कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई पे होइए और उस पर फोकस करिए। और बाकी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, पूरे मैथ में किसी भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है आपको समझ, देखिए एक चीज़ें हैं आपके पास कि मैं जानता हूँ आप लोगों के पास सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। एक बार सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे, क्वेश्चन लगाना समझ जाओगे, तब आपको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से लगा लोगे। लेकिन अब आप जो सर्च करते हो यूट्यूब पर सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होता है, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है आपके लिए। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चंस करके लेके आ रहा हूँ। इसके बाद मैं नया एक्सरसाइज बनाऊंगा शेयर एंड डिविडेंड, उसमें भी बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं अभी फिलहाल स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम किल ना करूँ। और बस ध्यान रखिएगा कि नया चैनल है एम्बिशन एजुकेयर रामनगर के नाम से, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉरवर्ड करिए ताकि आगे के लोगों को भी हेल्प हो सके। तो आज मैं एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं कवर अप कर सकूं। तो मैं वैसे जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आ रहा है उसको आप रीड आउट करिएगा, मैं यहाँ बुक से रीड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 रीड कर रहा हूँ, उसके बाद उसको हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर सलीम बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स बाई रॉ गुड्स वर्थ रुपीज़ ऑफ 1,40,000 फ्रॉम डिफरेंट मार्केट विद इन द स्टेट having GST at rate of 5%, he sold packet biscuit worth rupees 2,10,500 in the market of the neighboring state. Rate of GST on the packet biscuit is 12%. Find the amount of IGST पेबल बाई हिम। ऑब्वियसली बात है यहाँ वैल्यू आ रही है IGST का, तो दो स्टेटों के बीच में कुछ परचेजिंग या सेलिंग चल रहा होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन के जो गिवन पॉइंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, रॉ गुड्स का प्राइस, रॉ गुड्स कितने का है, 1,40,000 रुपीज़ का आपका रॉ गुड्स मिल गया, ठीक है। और इस पे जीएसटी अमाउंट कितना है, जीएसटी अमाउंट इस पे दिया है आपका 5%, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर आपका जो बिस्किट का सेलिंग प्राइस है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 2,10,500, ठीक है, ये रुपीज़ है। और इस पे कितना आपका जीएसटी लग रहा है, इस पे जीएसटी लग रहा है आपका, जीएसटी है आपका अप्रॉक्स 12%। तो वही फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा चमक रहा है ये लाइट, आपके क्वेश्चंस बुक में होंगे, इसको ध्यान से देखिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये चमक भी गायब हो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है अभी। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें हमको दो चीज़ें, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने कहा था, क्या कहा था आपको कि इनपुट जीएसटी निकालना है और आउटपुट जीएसटी निकालना है। सिंपल वही काम करना है। आप किस पे इनपुट जीएसटी लगता है, जो आप
परचेज करते हो, रॉ मटेरियल पे परचेज करते हो, उस पर आपका इनपुट अमाउंट लगा, इनपुट जीएसटी लग रहा है, और जो आप सेल करते हो उस पर क्या निकलता है, आउटपुट जीएसटी। तो हमें जीएसटी निकालनी है। जीएसटी निकालने के लिए हमें पहले इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी कैसे निकलेगा बताइए, इनपुट जीएसटी, तो परचेजिंग अमाउंट तो मेरा ये है, ये हो जाएगा आपका 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, कैंसिल आउट करिए, 0 0 डबल 0 ये उतर गया, और ये 20 कैरी आउट, ये 7,000 रुपीज़ आपका इनपुट जीएसटी आ गया। सिंपल है ये, इनपुट जीएसटी आपका 7,000 आ गया। अब आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। आउटपुट जीएसटी इक्वल टू, आउटपुट किस पे लगेगा, सेलिंग अमाउंट पे, 2,10,500 पे लगेगा आपका 12%, कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, 60 कैरीड आउट 6 12 24 आपका ये 24 125, ठीक है, इतने रुपीज़ आ गए आपके जीएसटी। अब हम आपको आईजीएसटी आपको निकालना है। आईजीएसटी इक्वल टू क्या करेंगे आप, वही इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी को माइनस करेंगे। तो 25,260 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 7,000 रुपीज़। आपका 18,260 रुपीज़ आपका ये प्राइस आएगा, ठीक, ये नीचे दिख रहा होगा ये, हाँ यहाँ पे देखिए 18,260 रुपीज़। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपके आंसर बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो आपको आंसर से मतलब नहीं है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आप सही तरीके से लगाने चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर को कभी आप मैच नहीं करेंगे, हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्रोसेस आराम से आपको दिखाई देना चाहिए। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये पूरा कवर अप होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशंस का, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चमक है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रब कर दूँ, पहले इसको मैं रब कर दूँ तो टाइम बचाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी शो हो रहा होगा, मैं रीड आउट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। अ सोइंग मशीन मैन्युफैक्चर्स परचेज रॉ मटेरियल वर्थ ₹5,40,000 फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। द रेट ऑफ आईजीएसटी इज 12%, मतलब आउटसाइड स्टेट लेगा तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी यहाँ पे कितना है, 12%। ही प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ सोइंग मशीन, 50 टाइप ऑफ ए whose base price is 5,000, GST at rate of 12%, and 100 type B whose base price is ₹10,000, GST at rate of 18%. He had 2 clients outside the state and received order for 10 types A and 20 types of B only by the client X and 10 each by client Y. Find input GST, output GST, GST payable, credit। बहुत लंबा क्वेश्चन है और इतना हौच-पौच है कि क्वेश्चंस वन टाइम रीड करने पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। और एक तरीका है मैथ लगाने का, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मैथ आप किसी से पूछ लेंगे उससे नहीं आएगा, पहले आप उस क्वेश्चंस के सारे पॉइंट्स को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चंस एक बार में पढ़ने पे नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन अगर आप फाइंड आउट करके लगाएंगे तो आपको मैथ कभी नहीं आएगा। इम्प्लीमेंटेशन खुद से होना चाहिए। मैथ पढ़ने का यही तरीका होता है कि खुद से मैथ को लगाइए, अल्टीमेट टाइम तक लगाइए, जब तक कि नहीं आ रहा है हर पॉसिबल कोशिश करिए उसको लगाने का। उसके बाद नहीं आता है देन आप हेल्प लेते हो तो वो दिमाग में आपका सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं धीरे धीरे बारी बारी से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ। तो फर्स्टली तो हमें निकालना है जो दिया है स्विंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल। जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस है आपका 5,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहीं पे हम सबसे पहला काम करते हैं, इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द इनपुट जीएसटी, तो हम यहाँ पे इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं।
फिर बारी बारी से इसको क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बड़ा होगा तो मैं इसको रब भी करूँगा। तो इनपुट जीएसटी के लिए यहाँ पे जीएसटी का रेट क्या दिया भाई, जीएसटी रेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में IGST एक्चुअली दिया है, दूसरे स्टेट से IGST का प्राइस दिया है 12%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका 12% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 12% क्या आएगा इसका, तो 5,40,000 का हम निकालेंगे क्या 12%। अब 2 0 है, मल्टीप्लाई कर दिए, 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी आउट होगा 60, तो ये 64,800 रुपीज़ आपका ये इनपुट जीएसटी आ गया। इनपुट IGST कह लीजिए या इनपुट जीएसटी कह लीजिए, ठीक है, अदर स्टेट से ले रहा है। तो ये आपका 64,800, तो पहला आंसर तो मिल गया भाई एकदम सड़ाक से। इतना लंबा क्वेश्चन था हमारा, लेकिन हमने क्या किया, एक सिंपल वे में हमने एक आंसर निकाल दिया इनपुट जीएसटी का। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब आउटपुट जीएसटी में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 2 क्लाइंट हैं, X और Y, ठीक है, और हमारे पास 2 टाइप की स्विंग मशीन है, टाइप A एंड टाइप B। तो हम पहले देखेंगे कि टाइप A की जो मशीन है, ठीक है, जिसको क्लाइंट X और क्लाइंट Y दोनों ले रहे हैं, तो उस पर टोटल अमाउंट क्या है। तो बारी बारी से सबके लिए हम निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं कि X क्लाइंट के लिए कितना मशीन है। अब पहले हम लिख लें कि जो टाइप A जो मशीन है, टाइप A का जो प्राइस है वो 5,000 है, और इस पे जीएसटी कितना है, 5,000 पे जीएसटी आपका है 12%, राइट। और टाइप जो B है आपका, उस पे क्या प्राइस है, उसका प्राइस 10,000 है, उस पे जीएसटी कितना है, उस पे जीएसटी है आपका 18%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18%, ठीक है। अब जो क्लाइंट X है, क्लाइंट जो आपका क्लाइंट X है, उसके पास कितनी मशीन है, 10 A टाइप की है, और कितनी है 20, आई होप कितना है ये 20 है ना, हाँ 20 B टाइप है, क्लियर है। और क्लाइंट Y के पास क्या है, क्लाइंट Y के पास 10 A टाइप है और 10 B टाइप है। तो सिंपल चीज़ है, क्या आपको करना है कि 10 A टाइप्स का टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, B टाइप का टोटल अमाउंट मान लीजिए, दोनों पे जीएसटी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे पास बचा नहीं है। मैं अच्छा कोशिश करता हूँ थोड़ा साइड में करने का, ठीक है। इसको यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, उसके बाद देन आफ्टर हम करते हैं, ठीक है। अब हम पहले हम निकालेंगे टाइप A के लिए। टाइप A जो है आपका, टाइप A का प्राइस कितना है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई हम निकालते हैं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी फॉर टाइप A। ऐसे क्लाइंट X के लिए इसको और हम लिख देते हैं फॉर क्लाइंट X, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, हम X के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम निकाल रहे हैं X के लिए, इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया फॉर क्लाइंट X के लिए। इसमें आपके 10 है, मल्टीप्लाई बाई जीएसटी कितना है इस पर 12%, तो हमने इस पर 12% का जीएसटी लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 6,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब क्लाइंट X के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, टाइप B पे निकाल रहे हैं, टाइप B, और टाइप B मेरा कितना है 20, और B का प्राइस कितना है भाई, B का प्राइस 10,000 है, तो हमने 10,000 मल्टीप्लाई बाई इस पर जीएसटी कितना है 18,000, और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और 36,000 ही आएगा ना, 1 2 3 36,000 रुपीज़। अब आ गया ये टोटल आपका किसका हो गया, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ये टोटल ये आपका हो गया, ये किसके लिए हुआ, X क्लाइंट के लिए हुआ, किसके लिए हुआ, X क्लाइंट के लिए। ये आपका आउटपुट जीएसटी निकला 6,000 प्लस 36,000, तो लगभग 42,000 आपका क्लाइंट X के लिए निकला। अब हम क्लाइंट Y की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, फॉर क्लाइंट Y, यहाँ पे लिख दूँ मैं फॉर क्लाइंट Y। तो क्लाइंट Y के लिए आउटपुट जीएसटी फॉर A जो कि 10 है, इक्वेशन देखिए, 10 इंटू 5,000 इंटू जीएसटी कितना है भाई ए पे 12%,
कैंसिल आउट करिए, ये भी कितना निकलेगा आपका 6000 के अप्रॉक्स। ठीक है, आउटपुट ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर क्लाइंट वाई के लिए निकाल रहे हैं। आउटपुट जीएसटी फॉर टाइप क्या कर दीजिए आप बी, अब बी में भी आपका 10 है, बी का प्राइस 10,000 मल्टीप्लाई बाई जीएसटी कितना है भाई, जीएसटी वहाँ पे 18% दिया है, 18 डिवाइडेड बाई 100, इसको सिंपली आउट करेंगे तो 18,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ, ये क्लाइंट वाई के लिए निकला आपका दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट फॉर क्लाइंट वाई एंड दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट फॉर क्लाइंट एक्स। ये टोटल क्या निकला है बेटा, आउटपुट जीएसटी। अब हम टोटल करेंगे, ठीक है, तो टोटल आउटपुट जीएसटी इक्वल टू आप ऐड कर दीजिए 6000 प्लस 36,000 प्लस अगेन 6,000 प्लस 18,000। अब ये पूरा ऐड अप करिए, ऐड अप करने पे कितना आएगा, ये 6 है 42 और ये 60 प्लस 66,000 के अप्रॉक्स में ये वैल्यू आएगी। तो आउटपुट जीएसटी कितनी निकल गई आपकी 66,000, इनपुट जीएसटी कितना निकल गया आपका 64,800। अब हमको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेबल जीएसटी और क्रेडिट। तो उस क्वेश्चन में फिर से ध्यान देना है, इनपुट जीएसटी कम है, आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है। आउटपुट जीएसटी आपको दिखाई दे रहा है, आउटपुट जीएसटी ये है, आउटपुट जीएसटी आपका 66,000 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या है, वैल्यू ज़्यादा है आउटपुट जीएसटी की, इनपुट जीएसटी कम है। तो यहाँ पे जो भी आईजीएसटी लगेगा वो क्या लगेगा, पेबल लगेगा। ठीक है, इसको अब मैं रब करूँगा क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा कहीं मिटा के लिखना चाहता हूँ, इस पोर्शन को मिटा देता हूँ मैं, इनपुट जीएसटी का हमें ज़रूरत है इसलिए मैं इस पोर्शन को मिटा दूँ। यहाँ पे मैं आईजीएसटी जो पेबल है वो मैं निकालता हूँ। आईजीएसटी पूछा है, जीएसटी इसमें तो इन्होंने हाँ जीएसटी केवल पूछा है, सॉरी मैं आईजीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी। अब आप निकालेंगे पेएबल इक्वल टू वही है आपका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी पे बता दिया है। ये देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अब ये दिख रहा होगा आउट जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। थोड़ी राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है तो थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है। सब बोल, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट जीएसटी कितनी है 66,000 माइनस 64,800। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीस में ही लिखना है सबको, मैंने बोला भी था रुपीस ध्यान रखेंगे, लगाएंगे आप 1200 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ गई जो कि जीएसटी पेएबल होगा, ठीक। तो ये पूरा एक लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, उसमें बहुत सी चीज़ें और भी लिखी हुई थी, तो जो मतलब की चीज़ें हैं उसको मैंने निकाला। इनपुट जीएसटी पहले लाइन में आ गया, ठीक है। आउटपुट जीएसटी के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ा क्योंकि हमारे पास दो टाइप के मशीन थे, टाइप ए और टाइप बी। देन आफ्टर उसके बाद मेरे पास क्लाइंट भी दो टाइप के थे, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। क्लाइंट एक्स को चाहिए था 10A टाइप 20B टाइप, क्लाइंट वाई को चाहिए था 10A टाइप 10B टाइप। तो उसका मैंने इसीलिए इक्वेशन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर क्लाइंट एक्स 10A टाइप 20B टाइप, फॉर क्लाइंट वाई 10A टाइप एंड 10B टाइप। तो 10A का प्राइस 5,000, 10B का प्राइस 10,000। तो मैंने टोटल अमाउंट, और सब पे जीएसटी भी अलग अलग है। अगर जीएसटी सेम होता तो मैं सब टोटल अमाउंट निकाल देता, लेकिन A के लिए अलग जीएसटी है 12%, B के लिए अलग जीएसटी, इसीलिए मुझे बारी बारी से सबको कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये चीज़ें आप लोग को भी करना और इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि भाई आईसीएसई बोर्ड में एक और, आईसीएसई बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड सभी के साथ ये है कि स्टेप मार्किंग भी होती है, तो स्टेप भी सही सही लिखना है। आप शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं जाएंगे। बहुत सी चीज़ों में आप देखेंगे कि शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट केवल कॉम्पिटिशन्स के लिए होते हैं, टाइम बचाने के लिए। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन है तो उसमें भी ध्यान देना है कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में कोई माइनर मिस्टेक हो जाता है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, तो इस आंसर पे 1 नंबर या आधा नंबर कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं।
बाकी अगर आपने स्टेप पूरा सही किया है, सब कुछ सही किया है, लास्ट में कैलकुलेशन आपने थोड़ा बहुत गलत कर दिया है, तो उस पर माइनस करके आगे के पूरे नंबर फॉर्मूला में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर अगर आंसर गलत है तो 1 नंबर माइनस करेंगे, 4 नंबर आपको पूरा के पूरे मिल जाएंगे। तो ये श्योर है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे कि हमेशा हमको स्टेप का फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं करना है। थोड़ा सा ये वीडियो आज लंबा होगा क्योंकि मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, कम से कम 2-4 क्वेश्चन और मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए पैनिक मत होइए। क्वेश्चंस भी लंबा था ये, इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने हर स्टेप समझाने की कोशिश की और आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सेंड कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूँगा, सोल्यूशन करके दे दूँगा। सोल्यूशन विद डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, हम आप तक पहुँच पाए। और ये जो माध्यम है यूट्यूब, उसके हम 1 वे कम्युनिकेशन पे जाते हैं, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता, मैं केवल बोल रहा हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। ये जरिया एक और है कि आप उसको आप कमेंट पे लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। इस बुक में भी मैंने देखा है कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर गलत है, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लगाया था उसका आंसर बुक में गलत दिया है, लेकिन आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब मैं समय ज़्यादा नहीं गवाऊँगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने ये शायद 5 था, मैं 6 पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। 6 को रीड आउट करता हूँ मैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये मैं इसको रीड आउट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द सेल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडिंग GST है इसमें, ठीक है, is 28,320 if the SGST is charged at the rate of 9% of the list price, find the list price of the washing machine। तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या इसमें गिवन है। तो गिवन हमारा है यहाँ पे सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस ऑफ इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव, इसीलिए मैंने लिख भी दिया इंक्लूसिव GST इज इक्वल टू 28,320 रुपीज़, ओके। देन आफ्टर आपका इसमें SGST दिया है, SGST इज इक्वल टू 9%। तो ऑब्वियस ही बात है कि CGST भी आपका कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। आई थिंक ये विजिबल हो रहा है, मैं और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो GST कितना हो जाएगा? GST 9 + 9 इज इक्वल टू 18%। अब इंक्लूसिव टैक्स है तो मतलब ये MRP प्राइस के बराबर होगा। तो हमने एक इक्वेशन बताया था, मान लीजिए ये MRP प्राइस के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव टैक्स। टैक्स का रेट मान लीजिए R है, R/100। इस फॉर्मूले से आप वाकिफ होंगे, इस फॉर्मूले को मैंने बताया था, सब ये इस फॉर्म है, इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब MRP प्राइस हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया? 28,320 और हमको बेस प्राइस निकालना है कि कितना बेसिक प्राइस है। रेट ऑफ GST दिया 18%, इसको सिंप्लीफाई करिए आप 18% पे। अब ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा स्टेप से कर दे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। x की वैल्यू निकालनी है, ये 118/100 हो गया। आपसे काट भी सकते हो, फिलहाल मैंने नहीं काटा है थोड़ा इजी बनाने के लिए। देन आफ्टर x इज इक्वल टू 2830 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो या मैं आपको सिखा दूं? चलिए मैं सिखा भी देता हूं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 28 जस्ट फॉर अ कॉमेडी, हाँ, डिवाइड करते हैं तो कितनी बार मिटाएगा? 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ। तो ये 6, 3 and 2 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे कितना होगा बचेगा? 8 1 दे दिया यहाँ पे, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है। 1 यहाँ पे दे दिया, 9 हुआ, सॉरी 7 हुआ, 7 में से 3 जाएगा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 फिर निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कितनी बार मिले जाएंगे हम लोग? 4 टाइम्स लेते हैं। जीरो भी नहीं था, 4 टाइम्स जाएंगे, 2 4 7, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 होगा, 0 यहाँ पे डाल देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 4 0,
0 मल्टीप्लाई बाई 100 दिस इज कॉल्ड 24,000 रुपीज़। ठीक है, दैट इज़ द, नीचे दिख रहा है आप लोग को? नहीं, ये 24,000 ये आपका फाइनल प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल प्राइस आपका 24,000। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्या है 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये सोल्यूशन था। ये बहुत इजी था, ये तो हो ही गया। उसके बाद देख लीजिए ध्यान से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आज ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपके यहाँ पे बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, Radhika buys crockery having in the market price of 4,500. She get a discount of 12%. If the CGST is at rate of 6%, find the amount she is required to pay for the crockery. Also find the amount of SGST. ठीक है, इसमें CGST दिया हुआ है, SGST दिया है, तो आप पहले क्या दिया हुआ है वो मैं आपको नोट आउट कर लो। प्राइस क्या दिया है? मार्केट प्राइस 4,500 रुपीज़ दिया है और इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट क्या दिया है आपका? डिस्काउंट कितने परसेंट है? डिस्काउंट आपका 12%। तो पहले तो सेलिंग प्राइस या निकाल लें हम लोग, कितना हम लोग पे कितना है पेबल अमाउंट ऑफ GST निकाल दें। तो लिख सकते हैं पेबल अमाउंट पहले हम निकाल लें आफ्टर डिस्काउंट। ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही है, x माइनस R अपॉन 100 लगा दीजिए, डिस्काउंट है तो माइनस होगा। तो x कितना है? 4500, 1 माइनस 12 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4500 इंटू 88 बाई 100 कैंसिल आउट करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको। 88 45 40 0 32 36 36 0 0693 3960 3,960 रुपीज़ ये अमाउंट हुआ पेबल GST का। तो अब GST मेरे पास कितना दिया है? अमाउंट ऑफ GST मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ CGST कितना दिया हुआ है आपका? CGST आपका दिया हुआ है 6%। तो SGST भी आपका 6% हो जाएगा। तो हम इस पे निकाल लें। आपसे पूछा क्या? SGST ना, SGST इक्वल टू हो जाएगा 3960 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 100 कैंसिल आउट कर दीजिए। 0 6 36 54 7 18 एंड 5 23। तो 237.6 रुपीज़ आपका आ गया SGST। उतना ही अमाउंट आपका CGST भी होगा 237.60। तो आप अगर GST निकालना चाहो तो ऐड कर दीजिए GST, इसको ऐड करिए 0 2 5 6 1 7 एंड 475.2 रुपीज़ आपका GST हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना है जो हमें पे करना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू आपका 3960 में आप ऐड कर दीजिए 475.20 025 यहाँ पे 13 4 एंड ये 4 तो हो गया 4435 या 4435.2 रुपीज़। ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ पेबल होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7। ये 7 का आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आंसर आप इसको मैच कर लीजिएगा, आंसर सही होगा। प्रोसेस सिंपल था इस क्वेश्चन का भी, बहुत इजी प्रोसेस था। डिस्काउंट हुआ तो पहले मैंने डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल दिया। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के बाद इसी अमाउंट पे आपका SGST भी लगेगा, CGST भी लगेगा, मतलब टोटल GST लगेगा। और प्राइस जो है आपका इंक्लूडिंग GST 4435.2 रुपीज़ आएगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस मैंने आपको 7 तक बताया। वीडियोस थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो कि लॉन्ग वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने शॉर्ट करके बनाया है। मैं मेंशन भी कर दूंगा क्वेश्चन आंसर, और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये जानकारी मिल सके। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं जो साइनिंग बोर्ड का है
उसको मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ उसको रिमूव करने के लिए। मैं इन प्रॉब्लम को दरकिनार करके मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि आप तक मेरा वीडियो पहुँचे, ताकि इस समय जो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा राहत मिले। और आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिए, मैं उसी वीडियो के कॉन्सेप्ट को लेकर के हर क्वेश्चन में जहाँ तक हो रहा है मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बार बार मैं इनपुट आउटपुट जीएसटी पे ही क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरे पैटर्न्स एक पकड़ा है ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर जीएसटी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेरे पहले वीडियो को देख करके सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगा ढालिए, उतना सफिशिएंट है आपके आईसीएसई के लिए। ज़्यादा पैनिक होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। माइंड को फ्रेश रखिए, रिलैक्स रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रखना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हर चीज़ आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, मैं आपका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। मैं डेली इस पे काम कर रहा हूँ, ओके। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वही जो मैं डायलॉग सब लोग बोलते हैं मैं भी वही बोलता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए ताकि बाकी लोग को हेल्प कर से। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जमाइए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक रीचेबल होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं और भी सब्जेक्ट को लेकर के और भी टीचर्स के साथ अपने चैनल्स पे मैं जोड़ूं उनको और वीडियोस बनाऊं, ताकि केवल मैथ ही ना चले, बाकी चीज़ों के लिए भी मैं वीडियो बना करके इस पे डालूंगा। इसीलिए अपने आसपास और 11-12 तक के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, सभी क्लास के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सेम चैनल पर ही बनाऊंगा, अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। अभी फिलहाल जीएसटी मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था जीएसटी बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ भी आऊँगा आपके पास, देखिए इसमें आपको मैं बताऊं कि एग्जामिनेशन कैसे देना है, क्या क्या इसमें प्रिकॉशन रखना है, किस किस चीज़ को ध्यान रखना है, ये सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।